लीडर नाम सुन के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे चुनाव से रिलेटेड कोई ड्रामा देख रहे हैं। नाम में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करें, लीडर बस डाल दिया। बट इसका टीजर देखा था मैंने, बहुत बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था। मतलब यूँ देखते ऐसे हो गया था ये ड्रामा मिस नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा। वैसे भी मुझे अली पसंद है, जब से वो मेहरुनिसा वाला ड्रामा देखा है उसके बाद से मुझे अली अच्छा लगने लग गया। ऐसे काफ़ी इंटेंस ऐसा लगता है, ऐसा लवर बॉय, बहुत यंग है बट ऐसे मुझे ऐसे लवर बॉय टाइप्स वाइब देता है। एंड किंजा और इनका शायद कुछ चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे देखा मैंने, मुझे नहीं पता चल रहा है कि नहीं। मैं किसी के रूमर्स पे स्टैम्प नहीं लगाती बट आई थिंक ऐसे रूमर्स आ रहे थे, मे बी नॉट। बट ये ड्रामा देखने में मज़ेदार है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गाँव वाला और वो सारी लाइफ दिखाएंगे ना। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस। इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। अब हम इसके रिव्यू रिएक्शन ऐसे एपिसोड वाइज करते रहेंगे। अभी तो 2 ही एपिसोड आए, तो इस वीडियो के अंदर बहुत अमेजिंग सीन्स का रिएक्शन और बेसिकली रिव्यू की ड्रामा वर्थ वॉचिंग है कि नहीं ये सब होने वाला है। प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप वो भी देख सकते हो। शुरुआत के 5 मिनट में देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि नाइंसाफ़ी और जो पावर स्टेटस वाली चीज़ होती है इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, कि ज़्यादा ऐसे पावर दिखाने वाले एक ऐसे बहुत ही बड़ा ठेकेदार बैठा होगा पूरे ऐसे गांव पे कंट्रोल कर रहा है एंड ऑल दैट। अभी तक तो वैसे वाली फीलिंग आ रही है। फॉर अ चेंज मतलब अली ऐसे एकदम सॉफ्ट बॉय टाइप्स वैसे है जैसे इक़्तिदार में मैंने देखा था, ऐसे थोड़ा ऐसे बिल्कुल फुल पावर वैसे था। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सॉफ्ट बॉय टाइप्स है। वाह, आई लव इट। वैसे हर ड्रामे में ऐसा होता है, मोस्टली लड़का अमीर होता है और लड़की ऐसा थोड़ा होता है कि ऐसे थोड़ी मिडिल क्लास होती है। पर मुझे ऐसे ड्रामा ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसके अंदर लड़की अमीर होती है और लड़का ऐसे थोड़ा मिडिल क्लास एंड ऑल दैट, क्योंकि फिर ज़्यादा स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं ना, समझ रहे हो। मेरा तो दिल खुश हो गया इसके मतलब ऐसे बैकग्राउंड देख के, सीन्स देख के, ऐसे गाँव वाले, ऐसे खेत वाले, मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरे को ऐसे ही ड्रामाज अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, बट मैं ऐसे ड्रामाज की बहुत बड़ी फ़ैन हो जाती हूँ। ऐसे भेड़ बकरी, गाय, ऐसे खेत, ऐसे, और अच्छा लग रहा है मुझे। अली का जो इस ड्रामा में रोल है वो है थोड़ा ऐसे मतलब जो हक के लिए लड़ने वाला। पावर और पैसा इतना ज़्यादा नहीं है बट ऐसे पावरफुल्स के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला। रीज़न आई लव पाकिस्तानी ड्रामाज इतना स्पीड अप, मतलब आधे एपिसोड के अंदर अंदर गेम इतना ऐसे आगे बढ़ जाता है, इतना ऐसे स्पीड के साथ, मतलब जो पेस पकड़ते हैं ना, इट्स वेरी नाइस। मुझे लगता है इस ड्रामे के अंदर एक तो इसकी जो छोटी बहन है उसके साथ इसका रिलेशनशिप बहुत प्यारा स्वीट दिखने वाला है। एक जो ये फ्रेंड है, ये जो इसका दोस्त है, इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा ऐसे रिश्ता दिखाने वाले हैं। तो जी राजी हो गया, मतलब कहते हैं ना जी खुश हो गया भाई ये सीन देख कर। क्या क्रेजी सीन हो, किस तरीके से पूरे में आग लगाई और जो पीछे इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक और जो गाड़ी फटी है भाई साहब। ऐसे लड़ना पड़ता है कई बार। हाँ, इसी मांगने से आपको हमेशा चीज़ें नहीं मिलती, कई बार आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। आवाज़ के साथ साथ आपको कई बार अपने हाथ पैर भी उठाने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो बहुत तगड़ा ड्रामा है, मतलब इतना तो मैंने इससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब इतने बढ़िया सीन्स, इतने अच्छे, बहुत सही ड्रामा है यार ये तो। मेरे को ऐसे फर्स्ट स्टेप, यार मैं क्रिटिसाइज करती तो हूँ, मैं नेगेटिव इंसान हूँ इन जनरल, मैं इतना पॉजिटिव कैसे बोल रही हूँ। रुको मैं कुछ कमी निकाल के बताती हूँ, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। मेरी जो सिक्स्थ सेंस है वो कह रही है कि जो रुबाब है माने कि किंजा, आई थिंक वही है, हाँ, वो और जो अली है दोनों सेम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। पहले दोनों को मतलब एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर धीरे धीरे होते होते प्यार हो ही जाएगा वाला सीन हो जाएगा और फिर आएंगे आपको और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े। अब अगर घरों की बात हम इतनी ज़्यादा कर ही रहे हैं कि कौन सा घर किसका है, ये घर जो बिरयानी के अंदर कुशल या कौशल जो भी इस एक्टर का नाम है, ये घर वो घर नहीं है, मतलब जो बड़ा सा गेट खुला है। आई फील इट्स द सेम हाउस। ये चीज़ तो अच्छी है, मतलब अब मैं घरों पे भी इतना ज़्यादा ध्यान रखने लगी हूँ। मुझे पता नहीं था पहले, कभी मुझे ऐसे एक से दूसरी चीज़ ऐसे नोटिस नहीं होती थी। इट्स नाइस। और मुझे लगता है कि ये जो किंजा है ये थोड़ी ऐसे सॉफ्ट है, इसको पता नहीं है कि इसके पिताजी एक ईविल आदमी है, बट इसको जैसे ही पता लगेगा पहले तो ये बिल्कुल यकीन ही नहीं करेगी, मेरे बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते, और फिर जब इसके सामने सच आएगा देन ऐसे सामने खड़ी हो जाएगी। आई फील भाई ये तो लव ट्रायंगल हो गया, मतलब सीधा सीधा प्यार भी सीधा सीधा नहीं है। यहाँ पे कजन्स का ऐसे टाँगा भिड़ाने में लगेंगे घर वाले, क्योंकि वो तो है भी अच्छी खासी बड़ी पोस्ट पे और वो ठहरा मामूली और फिर वो उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता है। सो आई थिंक ये लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन भी हो सकती है। भाई क्या गंदा बदतमीज टकलू, इसका तो सर बजा दूं भाई, इतना गंदा आदमी है। पूरे ड्रामे में इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे शदीद नफरत होने वाली है सच में। और रैप्टा पे रैप्टा बजा दूँ, ऐसे गुस्सा आ रहा है भाई, कितना बदतमीज है ये, बेशरम कहीं का। जैसा मैंने सोचा था, इट्स नॉट दैट टिपिकल ड्रामा जिसके अंदर ये होता है कि लड़ रहे एंड ऑल दैट, मतलब कॉलेज वाला, यूथ वाला एंगल और ये सारी चीज़ें ऐसे ऐड ऑन करके मतलब एक मैसेज भी देने की कोशिश करी है। इट्स लिटरली डिफरेंट।
बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये। मतलब वैसा नहीं है जैसा हमेशा होता है प्यार में लड़ लिया एंड ऑल दैट, नहीं, इट्स नॉट दैट। सिर्फ गांव का ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों का, मतलब ऐसे प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो टाइप्स लड़ाई होती है ना, कि यूथ का लीडर बन के, उस हिसाब से कॉलेज से शुरू करके, तो अब मुझे इसका नाम जस्टिफाइड लग रहा है, लीडर। भाई जब ये मतलब जनता के नौकर, जिनको लिटरली जनता की सेवा करनी चाहिए, जब जाके ये ऐसे पार्टियों में जाके मिल जाते हैं ना, देश का कबाड़ वही होना शुरू हो जाता है। हमारे देशों की प्रॉब्लम ही तो यही है कि हम लोग मतलब ऐसे वर्शिप करते हैं फेसेस को, लाइक वी डू नॉट सी डेवलपमेंट एज द मेन गोल। हम लोग चेहरों को वर्शिप करते हैं। पता नहीं क्या होगा भाई, ऐसे ड्रामा देख के ऐसे मुझे हकीकत जो चीज़ें हो रही होती है ना, ऐसे उन पे भी ऐसे थोड़ा अफसोस होने लग जाता है। पहली मुलाकात तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके पिताजी के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। यहाँ बैठ के नहीं, सॉरी, खड़ी हो गई, सुन रही है ऐसे शर्मा शर्मा के। नहीं, कुछ बोलना होता है आपके पिताजी के बारे में, अभी आपको पता नहीं है एक्चुअल में कि आपके पिताजी बुरे हैं। आपकी नज़रों में तो अच्छे हैं ना, तो डिफेंड तो करो एटलीस्ट उन्हें। कितने बदतमीज़ होते हैं लोग, कितने बदतमीज़, बेचारों को किस तरीके से ऐसे मार पीट करके फेंक दिया, जबकि कुछ किया भी नहीं था, ये सिर्फ आवाज़ उठाई थी। मतलब जेन्युइनली मुझे बुरा लगता है, ऐसे हकीकत में भी होता है, ऐसे जेन्युइनली होता है हकीकत में। ये तो हम सब ड्रामा देख रहे हैं, बट इट्स वेरी रिलेटेबल, इट हैपन्स भाई, हर जगह होता है। रुबाब तो एकदम अपने बाप की बेटी निकली, झूठ बोलने में माहिर। मतलब जब आप पॉलिटिक्स में होते हो या जब आपका परिवार, तो आपके खून में झूठ तो ऐसे दौड़ता है जैसे मतलब ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। डैडीज प्रिंसेस को तो ऐसे शौक मिल गया। डैडी इज आफ्टर ऑल नॉट अ नाइस मैन, मतलब उसको तो अभी तक यही लगता है। और मैंने कहा था ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, तो यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। और ये उसी पार्टी की लीडर बनेगी जो इसके डैडू जी की है, डैडू जी की पार्टी का लीडर बनेगी। और अपनी दूसरी तरफ जो अली भाई हैं, वो दूसरी पार्टी के लीडर हैं ही। और देखना जीतेगा कौन। जीत हमेशा सच की होती है, ऐसा असल ज़िंदगी में बहुत कम होता है। एकदम कपटी, एकदम ढोंगी, नीच, ऐसे धूर्त लोगों की होती है जीत, सच बता रही हूँ। काश ये बदल जाए, काश सच में ये चीज़ें बदल जाए। इस वाले और ये जो मतलब लोग हैं, ये जितना सियासत का साथ देते हैं, अगर उसमें से सिर्फ 10 से 20% अगर लोगों का साथ दे दें, मतलब आवाम का साथ दे दें, भाई कितनी सरल जिंदगी हो जाएंगी हम लोगों की, कितनी आसान जिंदगी हो जाएंगी। खामा अच्छे खासे खुशी वाले ड्रामेस देख रही थी, अब ये रियल लाइफ से रिलेटेड ड्रामास देख के ऐसे मेरे को तो और ज्यादा ट्रॉमा बढ़ जाता है भाई, सच में। इस प्रिंसेस को तो सच का दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं है भाई। डैडी क्यों आपके दुश्मन है? आप इतने अच्छे इंसान हो, आप तो फुलू फुलू है डैड। अरे भाई कैसी ये बेटा, और इतनी जल्दी मैनिपुलेट कैसे हो जाते हैं? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता इंसानियत की खिदमत करने वालों को कितने हैं। करो तो सही इंसानियत की खिदमत भाई, तो होना ही था। कच्ची पक्की बात, कच्ची पक्की बात, कैसी भी बात हो, बात बात है। और तुम्हें बाहर वाली लड़की से कैसे प्यार करने देंगे, पर जिस चीज़ के लिए तुम्हें रोकेंगे उसी चीज़ को करने का तो तुम्हें मन करेगा, उसी चीज़ के करने में तो तुम्हें मज़े आएंगे। यही तो होता है। ये सब एंगल जानबूझ के घुसाए जाते हैं ताकि लड़की लड़े और ऐसे ज़्यादा इंटेंस लगे, समझ लो। बट ऐसा ही होता है, जिस चीज़ के लिए हमें मना किया जाता है हम वही चीज़ ज़्यादा करते हैं। मंसूर ने क्या सही बात कही है कि मतलब अगर सारी चीज़ें मिल जाए तो चीज़ों की अहमियत नहीं रहती। और ऐसा जेन्युइनली होना चाहिए कि लाइफ में कभी कोई चीज़ मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, जेन्युइनली नहीं मिलनी चाहिए। कई बार मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, मुझे इतनी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए कि मैं अपना आप ही खो दूँ। ऐसे बैलेंस रहना चाहिए लाइफ में, कुछ चीज़ें मिले कुछ ना मिले। जो सारी चीज़ें आप चाहते हो अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो वो आपके हक की चीज़ है। ये तो डायलॉग ही बहुत तगड़ा था। यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये सब करने दिया जा रहा है, एक हमारी यूनिवर्सिटी भाई, मतलब पता नहीं कैसे से क्या ही सीन था, समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ के हद बदतमीज बच्चे हुआ करते थे या फिर हद बदतमीज टीचर, देयर इज नो इन बिटवीन। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, शायद मैं ही गलत यूनिवर्सिटी में गई हूँ। मैं भी सरकारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी हूँ, बट हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी तो इतनी चिल नहीं थी भाई। एक डिटेल कितनी मज़ेदार है, ये 2 तरीके की कुर्सियाँ देख रहे हो, मतलब ऐसा ही होता है यार यूनिवर्सिटीज़ में। जेन्युइनली सरकारी यूनिवर्सिटी स्कूल्स में यही होता है, 2-3 तरीके की चीज़ें रखी होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मतलब फंडिंग ऐसे नहीं होना चाहिए कि सरकार की चीज़ें ऐसे ज़्यादा वेल ऐसे प्रॉपर ऐसे पॉलिश्ड ऐसी होनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसा होता है कि प्राइवेट चीज़ें से ज़्यादा चमक रही होती है और सरकारी टूटी कुर्सी मिल जाए तो मिल जाए, वैसे वाला सीन होता है। मतलब कितनी सही डिटेल दिखाई है यार, इट्स अमेजिंग। तो आपने मंसूर को ठीक तो सही किया है, मतलब जनरली सही तरीके से ठीक किया है, क्योंकि भाई आप ज़्यादा रूड हो रहे हैं खामखा। हर किसी के साथ नहीं हो सकते ना आप, अगर आपका मसला किसी एक चीज़ से, बट आप इसी आवाम के लिए तो लड़ना चाहते हैं, आप जिसके साथ खामखा ऐसे रूड हुए घूम रहे हैं। नहीं, आपको अपनी ऐसे व्यवहार में भी थोड़ी तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी, ये बात तो है।
आज के टाइम पे मतलब बिना डिग्री वाले फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई मजदूरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा। जो डिग्री वाला है वो इस चक्कर में कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसको उसकी डिग्री के हैसियत के हिसाब से उसको कुछ मिल नहीं रहा है, और कम हैसियत का करेगा तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। इसलिए इतने ज़्यादा ऐसे स्किल्ड लोग हैं ना, मतलब जिनमें इतनी स्किल है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हैं, फिर भी वेले बैठे हैं, कुछ है ही नहीं, करे क्या, कोई जॉब ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, तो फिसल रही है दीदी थोड़ा थोड़ा। आपने तो एंड टू डैडी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, अब डैडी जी इन लोगों पे जुल्म कैसे कर पाएंगे, मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने क्या कर दिया? अब तो पापा के खिलाफ खड़ी हो गई है, अब तो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई। आई होप कर ही ले पार्टी ज्वाइन, ऐसे दगाबाजियां धोखेबाजियां ना कर दी, ऐसे अंदर रह के देखे कि आपके फादर साहब क्या बुरे आदमी है, आपके फादर साहब का आपको पता लगना चाहिए, ही इज नॉट अ नाइस मैन। तो प्रॉपर ऐसे फुल इम्प्रेस हो गई। वैसे सुंदर तो लग रही है इस ड्रामा में, बहुत प्यारी सी, मतलब जो हेयर कलर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऐसे एकदम लाइट सा सूट कर रहा है, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। और जो कैजुअल फिट एंड ऑल दैट सुंदर लग रही है। मुझे किन्जा वैसे ही सुंदर लगती है। आई थिंक इट्स हर फर्स्ट और सेकंड ड्रामा जिसके अंदर ये लीड रोल प्ले कर रही है, राइट? क्योंकि मैंने पहले ड्रामाज देखे हैं जिसमें और भी एक्टर्स थी एंड दे वर लाइक ऐसे किन्जा से थोड़ी बड़ी वाली एक्टर्स जो इंडस्ट्री में थोड़ी सीनियर होती हैं, वैसे टाइप्स। तो ये कंसील्ड आइडेंटिटी का भी मैटर है, मतलब मंसूर साहब को पता ही नहीं है कि रुबाब बाजी हैं कौन। रुबाब बाजी का असली सच तो मंसूर साहब को पता ही नहीं चलेगा कि वो जिनके डैडू जी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं वही लड़की है रुबाब। पर ये ऐसे कि शायद ये नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है कि वो डर ना जाए, क्योंकि वो उसके पापा से वैसे ही हेट करता है, पार्टी का जो एजेंडा है उसको समझ तो आ ही गया है, तो मे बी दैट्स व्हाई शी इज डूइंग इट। बट जब पता लगेगा जब क्या होगा भाई साहब। भाई एपिसोड 3 का टीजर देख के लग रहा है कि भाई क्या मजे आने वाले हैं, मतलब कमिश्नर की ऐसे सुताई हो जाएगी बिल्कुल तगड़े वाली। ताया अब्बू थोड़ी चुप बैठने वाले, फिर ताया अब्बू जो करेंगे भाई मंसूर के साथ, ओ भाई फिर मुझे लगता है मंसूर के साथ जो रुबाब है उसकी सिंपैथी ज़्यादा बढ़ेगी। एंड आई एम टेलिंग यू दिस ड्रामा इज गोइंग टू क्रेजी। मतलब मुझे लगता है कि इक्तदार टाइप्स, इक्तदार ही नाम था ना, आई एम सो सॉरी मैं बहुत बुरी हूँ नाम के साथ, पर जो मेहरुनिसा वाला जो ड्रामा था आई थिंक इट्स गोइंग टू बी उस लेवल का ड्रामा है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे, क्योंकि भाई बहुत अलग स्टोरी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि अभी रिसेंट में 3 ड्रामाज आए हैं, तीनों बहुत डिफरेंट है, लाइक डिफरेंट स्टोरी लाइन। तो आप एक भी देख के ऐसे नहीं लगेगा कि ओवरलैप हो रहा है या सेम चीज़ चल रही है। इट्स नथिंग गोइंग टू बी लाइक दैट। मज़े आने वाले हैं, इट्स वर्थ वॉचिंग, मतलब जेन्युइनली वर्थ वॉचिंग। अभी 2-4 एपिसोड और देखती हूँ, उसके बाद में मैं बता दूंगी कि एक्चुअली है कि नहीं, बट अभी तक तो इट्स वेरी अमेजिंग। मतलब ऐसे हुक्ड हो जाओ कि आप वेट करो अगले एपिसोड का कि कब आएगा कब आएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। आप अपने कमेंट्स मुझे ऐसे कमेंट्स में बता सकते हैं, मतलब आपका जो भी व्यू है कि आपको ड्रामा कैसा लगा, आप देख भी रहे हो कि नहीं, जो भी आपका जितना भी मतलब व्यू पॉइंट है या कुछ भी है, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो डू दैट एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। बाय।